लॉर्ड, प्यारे पिता परमेश्वर के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। यीशु आपसे प्रेम करता है, वरन बहुत आयत का प्रेम करता है। पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वरन बहुत आयत का प्रेम करते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुझको तेरे माता के गर्भ से चुन लिया है, मैं तुझसे एक बड़ी छाती बनाने जाना चाहता हूँ। ऐसा कोई नहीं जो इतनी बड़ी आशीष को दे। वो तो उसका प्रेम है जो हमको आशीष और आशीष और आशीष देना चाहता है। मनुष्य अपनी ही गलती के कारण फंस जाता है और यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ। मनुष्य जो है शांति ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता है, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई शांति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना, अगर तुमको शांति पाना है तो तुम मेरे पास आओ। यदि तुमको छुटकारे की आवश्यकता है तो तुम मेरे पास आओ। यदि तुमको चंगाई की आवश्यकता है तो तुम मेरे पास आओ। मैं तुमको छुटकारा दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर कहता है यदि हम उसके पास जाए तो वो हमको अनंत जीवन देगा, वो हमको एक नई शांति को देगा। वो कहता है मैं तुमको ऐसी शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकती। संसार हमको शांति पल भर के लिए दे सकती है, लेकिन अनंत शांति कभी दे नहीं सकती, क्योंकि वह परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको सच्ची शांति देना चाहता है जो संसार कभी दे नहीं सकता। परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए। आपका चर्च में जाना बहुत ही आवश्यकता है। आप घर में चाहे जितने भी प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन आपका चर्च में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलीसिया जो है परमेश्वर का एक अंग है। इसलिए आपको चर्च जाना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। एकांत की प्रार्थना जरूरी है, फैमिली की प्रार्थना जरूरी है, लेकिन चर्च में जाना आपको निहायत ही जरूरी है, क्योंकि लिखा है जब किसी ने कहा कि चलो प्रभु के घर के चलो, मेरा मन आनंदित हुआ। परमेश्वर का मन आनंदित होता है जब कोई परमेश्वर के भवन पे आता है। आप भी आइए परमेश्वर के भवन पे। परमेश्वर आपसे कुछ बातें करना चाहता है, कुछ बतलाना चाहता है, जो आप जिन बातों को आप जानते नहीं, उन बातों को परमेश्वर बताने चाहता है कि किस तरह से उसने आपसे प्रेम किया। ये बातें बताना चाहता है परमेश्वर कि क्या युक्ति परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है तेरी और मेरे बीच आकाश और पृथ्वी के अंतर है। मतलब सोच जो है उतना अंतर है। सोच लीजिए आकाश और धरती कितनी दूरी पर है। परमेश्वर कहता है तेरा मेरा सोच जो है कितनी फर्क है। तो चर्च आइए, परमेश्वर के भवन में आइए, परमेश्वर के दास से मिलिए। चाहे किसी भी प्रकार का कोई बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि जो जिससे प्रेम करता है वो उसे ताड़ना भी देता है। वैसे ही परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको बुलाता है, अपने बाहें फैलाकर आपको बुलाता है कि हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, तू क्यों भटक रहा है, तू इधर उधर क्यों छा रहा है। देख मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जिसने तेरी माता के गर्भ से तुझको चुना है, अपने आंखों के पुतले के नाई तुझको संभाल के रखा है। परमेश्वर कहता है आपको आने की जरूरत है उस परमेश्वर के पास। हमको जाने की जरूरत है उस परमेश्वर के पास, क्योंकि वो बुलाता है। वो अपने बाहें फैलाकर बुला रहा है, अपने दोनों बाहें फैलाकर हमको बुला रहा है। वो परमेश्वर कहता है यदि तुम उसकी आवाज़ को आज सुन लो तो अपने मन को कठोर ना करो,
क्योंकि परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप उसके पास जाए, आपके निकट जाए, आप पाप से दूर रहे। वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आओ परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास गया वो एक नया जीवन को प्राप्त किया, और जो कोई परमेश्वर के पास ना गया वो इस संसार में खोता 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 चला गया और लास्ट में जो है मिट्टी में मिल गया। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम धूल मिट्टी में मिल जाएगा तब भी तुझको जो है मैं जिलाऊंगा। परमेश्वर जो है बुला रहा है आपको, आइए परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर के निकट शांति है, आनंद है, प्रेम है, कुशलता है, लाइफ में सक्सेस मिलेगा आपको। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर की बुलाहट को आप सुनिए। परमेश्वर अत्यंत महान परमेश्वर है। तो चलिए, उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के बुलाहट को अनसुना नहीं करोगे। उसकी बुलाहट को जो है आप सुनोगे और निश्चित तौर पे चर्च जाओगे। आप पास्टर साहब से मिले, उनसे बातें करिए कि किस तरह से जो है परमेश्वर आपको बुला रहा है। आपको बहुत आयत से सिखाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। तो परमेश्वर के निकट में आप बने रहिए। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे परमेश्वर की निकटता में आप बने रहिए। तो आप सबको जय मसीह की